पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी दिव्या ज्योति के साथ ध्यान करेंगे। वो कुछ विजडम भी शेयर करेगी। तो दिव्या, ओवर टू यू यस प्लीज। मैम। यस मैम। आत्मवंदन आप सभी को। आज मैं शिव पुराण से एक ऋषि उपमन्यु की कथा शेयर करना चाहती हूँ। कथा छोटी सी है लेकिन उसमें विजडम बहुत सारी है। तो एक बार की बात है, एक बालक था उपमन्यु। उसके माता उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो उसकी माता के पास और कोई साधन नहीं था। तो वो अपने भाई के घर, मतलब उपमन्यु के मामा के घर रहने के लिए चली गई। तो उपमन्यु के मामा तो उसको बहुत प्यार करते थे और वो अपनी बहन को भी बहुत प्यार करते थे और अपनी विधवा बहन को शरण दी। लेकिन उपमन्यु की जो मामी है उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मतलब मेरी घर गृहस्थी में ननंद आ गई, उसका बच्चा आ गया। तो वो बहुत पार्शियलिटी करती थी कि वो ननंद से पूरा काम भी कराती थी, गौशाला की सफाई और काफी यातनाएं देती थी, लेकिन उनको पेट भर खाना भी नहीं देती थी। अब उपमन्यु जो है वो बहुत छोटा था। तो उपमन्यु ने देखा कि जो मेरी मामी का बेटा है, मामी उसको तो बहुत सारा दूध घी मक्खन सब खिलाती है, वो बहुत सारा दूध पीता है और पीते पीते मुझे चिढ़ाता भी है। और तो बच्चे हैं ना, एक दूसरे को देख के पीने का मन होता है। तो उपमन्यु का बड़ा मन होता था कि मुझे भी दूध चाहिए। वो अपनी माँ के पास जाता था कि माँ, गौशाला में सेवा तो तुम कर रही हो, दूध तो तुम निकाल रही, थोड़ा सा दूध मुझे भी दे दो। लेकिन उसकी मामी उसको दूध पीने ही नहीं देती थी। तो उपमन्यु बहुत दुखी हो जाता था और हमेशा दूध के लिए जिद करता था। तो उसकी माँ बहुत दुखी हो गई थी कि अपने बच्चे को मैं दूध तक नहीं दे पा रही। तो वो होते हैं ना जौ के दाने जो गेहूं से निकलते हैं, एक बार जौ के दानों को पीस कर सफेद पानी बनाकर उपमन्यु की माँ ने उसे दे दिया कि ले बेटा ये दूध है। अब वो वाइट लिक्विड था और उपमन्यु ने कभी दूध नहीं पिया था, तो वो तो मान लिया कि यही दूध है। तो वो दूध पी रहा था और वो खुशी खुशी में जाके अपने कजन को बताया कि देखो आज माँ ने मुझे भी दूध दिया है। तो उसके भाई ने देखा और उसको पता है तेरी माँ ने तुझे धोखा दिया, अरे ये तो किसी बीज का पानी है, किसी बीज को पानी में घोल कर दिया, ये दूध थोड़ना है। तो उपमन्यु का दिल टूट गया कि मुझे क्यों माँ ने, आपने झूठ बोला, आपने दूध बोलकर मुझे बीज का रस क्यों दिया। तो उसकी माँ ने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा कि बेटा मैं निर्धन हूँ, तेरे पापा नहीं है ना यहाँ, तो और हमारे पास रहने के लिए कोई शरण भी नहीं है, तो अब जो है उसी में संतोष करो। महादेव ऐसा कहते हैं कि जो है उसमें संतोष करना चाहिए हमें। तो बच्चे ने पूछा महादेव कौन। तो उसकी माँ महादेव की बड़ी भक्त थी, तो उसने उनको महादेव की महिमा बताई। तो वो कहते अच्छा, भोलेनाथ है, वो सब कुछ देने में सक्षम है। तो कहती हाँ, भोलेनाथ तो औघड़दानी है, वो तो बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। तो माँ की बात सुनकर उपमन्यु के मन में आया, ठीक है माँ, अब मैं शिव जी से दूध मांगूंगा। माँ को लगा मजाक कर रहा है। तो वो सब बोली हाँ ठीक है, जाओ तुम मांग लेना। लेकिन अगले दिन सच में उपमन्यु चला गया, वो किसी छोटी सी पहाड़ी पर गया और वैसे ही बीज का जो रस उसकी माँ ने उसको दूध के रूप में दिया था, उन्हीं बीजों का रस लेकर गया मटकी में और मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और दूध समझकर वही बीजों का रस महादेव पे चढ़ा रहा था। जो के बीज का रस महादेव पे दूध समझ के चढ़ा रहा था और उसने माँ को सुना था मंत्र का जाप करते हुए, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। तो वो सांब सदा शिव का जाप जाप कर रहा था, बैठ के आलती पालती मार के पद्मासन में करते करते वो भोलेपन में कर रहा था।
उसे नहीं पता था कि जाप मेडिटेशन ये सब क्या होता है। फिर भी वो अपने भोलेपन में कर रहा था। करते 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 उसका ध्यान लग गया, और इतना ध्यान लग गया कि उसके आसपास एक आभा मंडल क्रिएट हुआ, और मतलब वो समाधिस्थ हो गया। उसे काल का ध्यान ही नहीं रहा। मतलब उसके लिए समय की गति रुक गई। काफी समय बीत गया, लेकिन ध्यान की अवस्था में उपमन्यु को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। जिस पहाड़ी पर बैठकर वो तपस्या कर रहा था, जाप कर रहा था, वहां पे किसी ऋषि के श्राप के कारण कुछ जीवात्माएं ब्रह्म राक्षस के रूप में रहते थे। ब्रह्म राक्षस, पिशाच। तो जब वहां वो बैठ के साधना कर रहा था, तो उस छोटे बच्चे को डराने के लिए वो पिशाच और भूत भूत और ब्रह्म राक्षसों ने बहुत विघ्न डाले। उसे बुरे बुरे विजन्स दिखाए, या तूफान लाए। बहुत साधना में बहुत भयंकर यातनाएं आई उसके सामने, लेकिन वो इतना फोकस था सिर्फ मंत्र पे कि सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। वो उसके सांसों के साथ ही चल रहा था। तो उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसे बड़े बुरे विजन्स आए, फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। तो फिर उसकी ऊर्जा के तेज से उन ब्रह्म राक्षसों को भी मुक्ति मिल गई, और उन्हें मुक्ति मिली तो फिर वो भी अदृश्य रूप में उसकी सेवा करने लगे, उसको सताना छोड़कर। और काफी समय बीत गया तो फिर जो माँ गौरी है, वो देख रही कि ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, अकेले जंगल में इतना छोटा बच्चा तपस्या कर रहा है, और इसका शरीर पूरा सूख के लकड़ी जैसा हो गया है। तो माता उसके सामने स्वयं प्रकट हुई, माँ गौरी। और वो उपमन्यु को कहने लगी, मैं गौरी हूँ, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। उपमन्यु ने कहा, नहीं माता, मुझे मुझे तो शिव जी से मिलना है, मुझे शिव जी को देखना है। आप कुछ चाहते हैं तो मुझे शिव भक्ति दीजिए। उसने माँ की भी बात नहीं मानी, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ शिव जी पे था। मुझे शिव चाहिए। लेकिन शिव जी भी सुन रहे थे। सब उनको पता था कि बच्चा है, लेकिन वो भी अपनी समाधि से बाहर नहीं आ रहे थे। तो माँ गौरी बड़ी परेशान हुई। फिर उन्होंने चंद्रदेव को भेजा कि ये बच्चा भूखा है, जाओ इसको सोमरस यानी अमृत पिला दो, भूखा है कई दिन से। तो उसने चंद्रदेव को भी मना कर दिया कि नहीं, मुझे सोमरस नहीं चाहिए, मुझे महादेव से दूध चाहिए, मुझे महादेव ही चाहिए। तो उसे बहुत तरह के प्रलोभन भी मिले। पहले उसे ना साधना में नाइटमेयर्स आए, उसके बाद उसे बहुत तरह के प्रलोभन, सिद्धियां, वरदान की लालच आदि आदि कई देवताओं ने दिए। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो कहता, नहीं, मुझे शिव ही चाहिए। अब शिव जी अपनी आंखें खोली, और शिव जी मुस्कुराए, और वो सोचते, अच्छा ठीक है, इतनी इतनी भक्ति है, तो चलो एक परीक्षा लेता हूँ। तो शिव जी ने क्या किया कि इंद्रदेव का रूप धारण करके उपमन्यु के सामने आए, और उपमन्यु को कहा, बच्चे आंखें खोलो, मैं देवताओं का राजा हूँ, मैं इंद्र हूँ, तुम क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं, मैं शिव की तपस्या कर रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा है कि शिव जी सब देते हैं, शिव जी औगरदानी, मुझे शिव जी से मिलना है। तो शिव जी इंद्र के रूप में अपनी निंदा खुद कर रहे थे कि अरे वो तो खुद मतलब मृग चर्म पहन के रहता है, वो तो खुद भिक्षुक की तरह रहता है, तुम्हें क्या देगा? मैं देवताओं का राजा हूँ, मुझसे मांगो क्या चाहिए। तो अभी उपमन्यु ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो शिव भक्ति दे दो। ये बस उसने भक्ति ही मांगी, उससे शिव जी प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ गए। और जब शिव जी को सामने देखा तो उपमन्यु भूल गया कि उसे क्या मांगना था। उसे बस दिखा कि उसे शिव जी के अंदर अपने पिता दिखे, और उसकी आंखों में निश्चल प्रेम के आंसू आए। तो शिव जी ने उसे गोद में उठा लिया, और वह बोलो, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि उसने कहा, मेरी माँ को बहुत सताती है मेरी मम्मी, और मुझे दूध भी नहीं देती, मुझे दूध चाहिए। तो शिव जी को हंसी आई कि एक गिलास दूध के लिए
तुमने इतनी कठिन तपस्या की? तो उसने कहा हाँ, लेकिन मुझे आपसे मिलना भी तो था ना महादेव। तो फिर महादेव ने कहा कि सिर्फ एक गिलास क्यों, मैं तुम्हें पूरा क्षीर सागर देता हूँ। तो महादेव ने उन्हें उसको दूध का सागर प्रदान किया और उसे अपनी गोद में बिठा के उसे अपने हाथों से दूध पिलाया। और माँ भवानी ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो बहुत बड़ा ऋषि बनेगा और बिना पढ़े उसे सारे वेद पुराण शास्त्र सबका ज्ञान हो जाएगा और वो चिरंजीवी होगा और दुनिया में अपना प्रकाश फैलाएगा। तो ये उपमन्यु की कहानी थी जो कि हमें सिखाती है कि साधना में हो सकता है हमें नाइटमेयर्स आए, जैसे कि उपमन्यु को नेगेटिव एनर्जी सता रही थी, लेकिन वो एक विटनेस की तरह बैठा था और उसका फोकस सिर्फ मंत्र के साथ था। इतना ज्यादा था कि मंत्र उसकी सांसों में घुल गया था और वो बस सांब सदा शिव ये जपते जपते तो वो नेगेटिव एनर्जियां भी उसकी दास बन गई। और न सिर्फ उपमन्यु ने खुद को मुक्त किया, अपने जो भी कार्मिक अकाउंट था, दूसरे जो भी आसपास के पिशाच ब्रह्म राक्षस थे, अपनी तपस्या से उनको भी मुक्त किया। दूसरा, उसे जब सिद्धियों का प्रलोभन मिला, पहली डर दिखाया उसको, उसके बाद उसको लालच दिखाई गई, सिद्धियां, स्वर्ग का राज, यहाँ तक कि महादेव खुद इंद्र बन के आए थे। फिर भी उसने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए। उसको क्लैरिटी थी कि मुझे मेरा गोल क्या है। तो उसने सिर्फ महादेव की भक्ति मांगी और जितना उसने मांगा था उससे अनंत गुना ज्यादा मिला उससे। तो ये अभिमन्यु की कथा से हमें समझ आता है। छोटी सी कथा थी ये। तो मैम आप सांबा सदाशिव का म्यूजिक लगा दीजिए। हम आज उपमन्यु की तरह आज हम भी महादेव के साथ एक होने का कोशिश करते हैं। दिव्या, मुझे एक बार बता देना, वॉइस आ रही है? जी पहले आ रही थी मैम, अभी नहीं आ रही। हाँ, ठीक है। आ रही है मैम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो। हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शंभो।
सदाशिव हर शम्भो साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो I surrender to Shiv Shiva. I surrender my body, my mind and my emotions. I pray to Mahakal, protect me. I pray to Mahadev, let there be abundance and success in my life. Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva Hara Shambho. Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva Hara Shambho. He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar Hara Shambho. He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar Hara Shambho. Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva Hara Shambho. Samba Sadashiva, Samba Sadashiva, Samba Sadashiva Hara Shambho. हे महादेव, मैं आपको पूर्ण समर्पण करता हूँ। आज से मेरा हर कण शिवमय हो, मेरे मन में, मेरे भाव में महादेव का वास हो। हे महामृत्युंजय, मेरी रक्षा करो। हे महाकाल, मेरे भीतर आपका दिव्य तेज उत्पन्न हो। आज से एक ही भाव मेरे कण कण से उत्पन्न होता हो। शिवाय शिवा, शिवाय शिवा। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव हर शम्भो। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव हर शम्भो। हे गिरिजावर, हे गिरिजावर, हे गिरिजावर हर शम्भो। हे गिरिजावर, हे गिरिजावर, हे गिरिजावर हर शम्भो। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव हर शम्भो। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव हर शम्भो। शम्भो 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 शम्भो। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव हर शम्भो। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव हर शम्भो। शम्भो 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 शम्भो
Shambho, 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 Shambho. Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Har Shambho. Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Har Shambho. Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Har Shambho. Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Har Shambho. He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar, Har Shambho. He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar, Har Shambho. Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Har Shambho. Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Har Shambho. I surrender to Shiv Shiva. I surrender my body, my mind and my emotions. I pray to Mahakal, protect me. I pray to Mahadev, let there be abundance and success in my life. Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Har Shambho. Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Har Shambho. He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar, Har Shambho. He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar, Har Shambho. Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Har Shambho. Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Sambha Sada Shiva, Har Shambho. हे महादेव, मैं आपको पूर्ण समर्पण करता हूँ। आज से मेरा हर कण शिवमय हो, मेरे मन में, मेरे भाव में महादेव का वास हो। हे महामृत्युंजय, मेरी रक्षा करना। हे महाकाल, मेरे भीतर आपका दिव्य तेज उत्पन्न हो।
सदा शिव हर शंभो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो 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 सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो 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 सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शंभो हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शंभो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो I surrender to Shiv Shiva. I surrender my body, my mind and my emotions. I pray to Mahakal, protect me. I pray to Mahadev, let there be abundance and success in my life. सांब सदा शिव सांब सदा शिव
सदाशिव हर शम्भो साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शम्भो हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शम्भो साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो। हे महादेव, मैं आपको पूर्ण समर्पण करता हूँ। आज से मेरा हर कण शिवमय हो, मेरे मन में, मेरे भाव में महादेव का वास हो। हे महामृत्युंजय, मेरी रक्षा करना। हे महाकाल, मेरे भीतर आपका दिव्य तेज उत्पन्न हो। आज से एक ही भाव मेरे कण कण से उत्पन्न होता हो। शिवाय शिवा, शिवाय शिवा। साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शम्भो हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शम्भो साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो। शम्भो 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 साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो 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 साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो।
साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भो साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भो हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शम्भो हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शम्भो साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भो साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भो I surrender to Shiv Shiva. I surrender my body, my mind and my emotions. I pray to Mahakal, protect me. I pray to Mahadev, let there be abundance and success in my life. Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva Har Shambho. Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva Har Shambho. हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शम्भो हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शम्भो साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भो साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भो हे महादेव मैं आपको पूर्ण समर्पण करता हूँ आज से मेरा हर कण शिवमय हो मेरे मन में मेरे भाव में महादेव का वास हो हे महामृत्युंजय मेरी रक्षा करना हे महाकाल मेरे भीतर आपका दिव्य तेज उत्पन्न हो आज से एक ही भाव मेरे कण कण से उत्पन्न होता हो शिवाय शिवा शिवाय शिवा साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भो साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भो हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शम्भो हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शम्भो साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भो साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भो
Shambho, 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 Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv Har Shambho, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv Har Shambho, 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 Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv Har Shambho, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv Har Shambho. Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv Har Shambho, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv Har Shambho, He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar Har Shambho, He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar Har Shambho, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv Har Shambho, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv Har Shambho. I surrender to Shiv Shiva. I surrender my body, my mind and my emotions. I pray to Mahakal, protect me. I pray to Mahadev, let there be abundance and success in my life. Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv Har Shambho, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv, Sambh Sada Shiv Har Shambho, He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar Har
सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो। हे महादेव, मैं आपको पूर्ण समर्पण करता हूँ। आज से मेरा हर कण शिवमय हो, मेरे मन में, मेरे भाव में महादेव का वास हो। हे महामृत्युंजय, मेरी रक्षा करना। हे महाकाल, मेरे भीतर आपका दिव्य तेज उत्पन्न हो। आज से एक ही भाव मेरे कण कण से उत्पन्न होता हो। शिवाय शिवा, शिवाय शिवा। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो। हे तो अब हमने 1 घंटे तक ध्यान किया। अब धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आने की कोशिश करेंगे। इस ऊर्जा को समेटते हुए, शिव शक्ति की इस असीम ऊर्जा को समेटते हुए अब हम अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। अपने हाथ जोड़िए धन्यवाद के भाव में और अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखिए। इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित हो जाने दीजिए और एक कोमल मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। जल का पात्र जो हमारे पास पड़ा है, उससे आप थोड़ा जल पी लीजिए। थैंक यू, थैंक Thank यू you so much. एवरीवन। A थैंक यू। beautiful meditation. Thank you, एक्चुअली Divya. मेरे बाजू में पेशेंट रो Thank रहे you थे। so एक पेशेंट so बहुत जोर much. से Thank रो you, रहे थे, तो Divya. मुझे Thank लगा you. सबका मेडिटेशन डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए मैंने Thank you, म्यूट कर Divya. लिया अपना खुद को। Thank you, Divya. Thank you, हाँ, Divya. कोई मुझे डिस्टरबेंस नहीं आपकी हुआ। वॉइस नहीं आ रही, मैं जाकर वापस आती हूँ। आई थिंक कुछ टेक्निक। Beautiful, beautiful meditation. ये इतना अच्छा म्यूजिक है कि बहुत बहुत आनंद, बहुत डीप में चले जाते हैं। वेरी नाइस। This one and next to Shivom, Shivom भी। जी जी, सारे कोई भी शिव धुन हो। That's also very nice. Now Divya can walk herself. दिव्या म्यूट है। वॉक तो नहीं कर पा रही मैम अभी, बट अभी मैं थोड़ा इस लायक हूँ कि व्हील चेयर पे कभी कभी बैठ सकती थोड़ी देर के लिए। Oh, nice. Good news, good news, good news. बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। That's very good. जी हाँ, बैठ भी पाती हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी, क्योंकि वो 15 साल बाद।
जी, वो हड्डियों में काफी वीकनेस हो गई है एंड हड्डियां उसी शेप में पूरी हो गई है ना, हम्म। तो इसलिए वॉकिंग अभी नहीं कर पा रही, बट बैठ पा